हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूँ केमिस्ट्री सब्जेक्ट का, जो कि बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जाता है और बच्चों को प्रायः ये समझ में नहीं आता या इसकी भाषा कठिन लगती है। उसी को हम सरल करके आपको समझाने के लिए आए हैं, जिसका नाम है हेनरी का नियम। बच्चों, आपने नाम सुना होगा क्योंकि ये पहले ही चैप्टर में है और आप सभी के विद्यालय में पहला चैप्टर लगभग पढ़ा दिया गया है। तो इस पर बात करते हैं। आइए बेटे, हेनरी का नियम, एक साइंटिस्ट है हेनरी साहब, उन्हीं के ऊपर लिखा गया है। उन्होंने ये नियम दिया था जिसमें लिखा है कि इस नियमानुसार, ध्यान दीजिएगा बेटे, इस नियमानुसार क्या हो रहा है, स्थिर ताप पर, स्थिर ताप यानी टेम्परेचर, अगर 200 केल्विन है तो 200 केल्विन, 400 है तो 400 केल्विन, ठीक। स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता, बेटे जब किसी द्रव में गैस को मिलाया जा रहा है तो उसकी विलेयता जो होगी गैस के दाब के समानुपाती होगी। किसके समानुपाती होगी बेटे? गैस के दाब के। ध्यान दीजिएगा, ये जो विलेयता है गैस की है, गैस की यानी गैस की मात्रा बोल सकते हैं आपको, यानी किसी भी गैस, किसी भी द्रव में गैस की मात्रा जो है वो गैस के दाब के समानुपाती होता है। बेटे गैस के दाब को लिखते हैं पी से, पी मतलब प्रेशर, दाब लिख दिया, ठीक। गैस की मात्रा, मात्रा को आप किससे लिख सकते हो बेटे? मात्रा को आप लिख सकते हो एम से, मोल में लिखते हैं, ठीक है बेटे, तो एम, क्लियर बेटे। अब ध्यान दीजिएगा, P प्रोपोर्शनल M हो गया, यानी दाब जो अनुक्रमानुपाती है या समानुपाती है गैस की मात्रा के, यानी उसकी विलेयता के। फिर जब भी समानुपाती का निशान हटता है बेटे तो एक कांस्टेंट लगता है, एक नियतांक लगता है जिसको हम K मान लेते हैं, ठीक, Km, ये आपका हो जाएगा। फिर से बात करते हैं कि इस नियमानुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता, बेटे इस नियमानुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होता है, दाब P होता है बेटे, और गैस की द्रव में विलेयता यानी गैस की जितनी मात्रा घुली है उसे M मान लेते हैं, प्रोपोर्शनल हटाएंगे एक कांस्टेंट K ऐड हो जाएगा। तो लिखा है जहां M क्या है बेटे? गैस की मात्रा है, किसकी? गैस की मात्रा, या फिर इसको लिख सकते हैं गैस की मात्रा, या इसको लिख सकते हैं गैस की द्रव में विलेयता, ठीक भैया, इसको लिख सकते हैं गैस की द्रव में विलेयता या गैस की मात्रा। फिर आता है पी, पी क्या है आपका बेटे? दाब है, क्या है? दाब, और दाब किसका? गैस का, किसका दाब? गैस का, तो ये हो गया गैस का दाब, ठीक बेटे। फिर आता है के, के क्या है? यहां पर समानुपात के बाद लगा था, यानी इसको बोल देंगे समानुपाती, समानुपाती स्थिरांक, ठीक भैया। ये हो गया आपका पहला कॉन्सेप्ट हेनरी के। फिर हेनरी के ही इसी नियम पर डाल्टन, जो कि एक महान रासायनिक विज्ञान के वैज्ञानिक थे, उन्होंने कुछ कथन दिया था जिसमें है कि डाल्टन के अनुसार किसी गैस का वाष्प अवस्था में, बेटे किस अवस्था में? वाष्प, यानी कोई गैस है, गैस का वाष्प वो अवस्था होती है जिसमें वो लिक्विड से जस्ट, यानी द्रव से तुरंत ही गैस की तरफ अग्रसर होता है, ठीक। तो उस अवस्था में आंशिक दाब, दाब को P से लिखा है, उस विलयन में उपस्थित गैस के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, किसके बेटे? मोल प्रभाज के, और मोल प्रभाज को हम डिनोट करेंगे X से, ठीक। तो दाब P प्रोपोर्शनल टू X। अब जब प्रोपोर्शनल हटेगा तो एक कांस्टेंट लगेगा जिसको KH कहा गया है। क्यों कहा गया बेटे? बताते हैं, क्योंकि ये किस आधार पर डाल्टन जी ने दिया था? ये इन्होंने दिया है हेनरी के आधार पर, हेनरी के नियम के आधार पे, इसीलिए ये जो H है वो हेनरी का स्थिरांक है। किसका स्थिरांक है? हेनरी का। मतलब यहां जो P है वो है आंशिक दाब। क्या है बेटे? आंशिक दाब। और इसके पश्चात जो KH है वो है आपका हेनरी स्थिरांक। क्या है? हेनरी स्थिरांक। फिर इसके पश्चात X जो है ये आपका है मोल प्रभाज। इसे मोल प्रभाज के अलावा मोल भिन्न भी कहा जाता है। क्या कहते हैं बेटे? मोल भिन्न। क्लियर? समझ में आया? ये दो कॉन्सेप्ट हैं, एक हेनरी सर ने दिया था, उसके आधार पर डाल्टन जी ने भी एक
कॉन्सेप्ट दिया था। अब इस नियम की सीमाएं क्या क्या है बेटा, कौन कौन सी लिमिटेशन, कोई भी नियम अगर केमिस्ट्री में बना है तो उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। तो इनका नियम था पहला कि दाब अधिक नहीं होना चाहिए, यानी किसी भी द्रव, जब किसी द्रव में गैस को मिलाया जा रहा है तो द्रव द्वारा या गैस द्वारा जो दाब लग रहा है वो बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। फिर आता है ताप बहुत कम ना हो, यानी जो द्रव है या गैस है जिस ताप पर उसको मिलाया जा रहा है, भले वो स्थिर ताप है लेकिन स्थिर ताप इतना भी कम नहीं होना चाहिए कि द्रव गैस या गैस जो है वाष्पन के दौरान संघनित ना हो पाए। क्लियर। फिर आता है गैस विलायक में बहुत कम विलय हो, ये जो गैस की मात्रा है बेटे, जो m थी आपकी, ये बहुत कम होनी चाहिए, तभी इस पर सही आप अनुपात निकाल सकते हैं, सही मान निकाल पाएंगे। फिर इसका अनुप्रयोग बेटे, इस नियम का प्रयोग कहां होगा इस पर भी चर्चा करते हैं। तो इसका प्रयोग जो होता है, इसका सबसे बड़ा अनुप्रयोग देखने को मिलता है बेटे पहाड़ियों पे, ऊंची स्थानों पे। ठीक, तो लिखा है कि अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम होता है। बेटे जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं, आपने सुना होगा कि कई पर्वतारोही ऊंचाई पर जाते समय ऑक्सीजन खत्म होने की वजह से मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, यानी उनकी मृत्यु हो जाती है। वो इसी कारण होता है। क्यों बेटे? क्योंकि ऊंचाई वाले स्थान पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम होने लगता है और उसी के फलस्वरूप वहां जो लोग रहते हैं या जो पर्वतारोही जाते हैं बेटे, वहां से आने के बाद उनके शरीर में खून के थक्के जम जाते हैं। ठीक है, उस रोग को क्या कहते हैं? एनॉक्सिया कहते हैं। यानी अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम होता है, जिसके फलस्वरूप यहाँ के लोगों तथा पर्वतारोहियों को एक बीमारी होती है जिसका नाम एनॉक्सिया है। क्लियर बेटे। फिर नीचे आते हैं, लिखा है शीतल पेय पदार्थों। बेटे कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो पीते हो, कोल्ड ड्रिंक वगैरह में लेबल में पीछे लिखा होता है CO2। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस, ठीक है, उसमें होती है, उसी के कारण वो झाग बनता है जिसको देखकर आप लोग जो है हर्षित होते हैं या प्रफुल्लित होते हैं। तो लिखा है शीतल पेय पदार्थों एवं सोडा वाटर में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता बढ़ाने के लिए इसे उच्च दाब पर बंद करते हैं। समझ में आ रहा है बेटे? CO2 जो है एक प्रकार की गैस है, इसे द्रव में तो आप मिला नहीं सकते, लेकिन उसी की विलेयता बढ़ाने के लिए, उसी को मिलाने के लिए कभी भी इन पदार्थों या ठंडे जो शीतल पेय पदार्थ होते हैं उनको बंद करते हैं तो हमेशा टेम्परेचर हाई रखते हैं, दाब को अधिक रखते हैं। उम्मीद करते हैं बेटे आपको ये हिंदी का नियम आज समझ आया होगा, और यदि इसमें कोई दिक्कत है आपको तो हमारे कमेंट सेक्शन में आकर हमें बताएं, जिससे हम आपकी प्रॉब्लम्स का निवारण कर सकें। इसी तरह की वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।